राधा माधव। सर ये क्या किया आपने? कुत्ते की मौत का इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। म्यूनिसिपैलिटी वालों को फोन। ओमपुरी बॉलीवुड जगत का वो नाम जो कभी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। बचपन से ही संघर्ष भरा जीवन जीने और एक चाय की दुकान पर, कोयले की दुकान पर काम कर अपने परिवार का पेट पालने वाले ओमपुरी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि ब्रिटिश और हॉलीवुड सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई है। तू उस कुत्ते की औलाद है। कुत्ता तो वो था जो उस रात हमारे घर से दुम दबाकर भागा था। ठाकुर साहब, ये अपने आप को समझती क्या है? हरामजादी, 2 टके की नौकरानी। बुलाओ साले सक्सेना को। सक्सेना, कैसी कैसी कुतियाएं पाल रखी हैं हमारी तौहीन करवाने के। चेहरे पर दाग होने के चलते बॉलीवुड में इस सफर को तय करना आसान नहीं था, क्योंकि ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए और एंट्री लेने के लिए आपके पास एक सुंदर चेहरा होना बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में आपको बताते हैं बॉलीवुड के बेमिसाल कलाकार ओमपुरी की जीवन कथा। ओमपुरी का जन्म हरियाणा के अंबाला में 18 अक्टूबर साल 1950 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। ओमपुरी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला से की थी। ओमपुरी के घर की बात करें तो उनके पिता रेलवे में काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तब ओमपुरी महज 7 साल के थे और घर को संभालने के लिए एक चाय की दुकान और कोयला उठाने का काम करते थे। ओमपुरी ने अपने बचपन में एक संघर्षपूर्ण जीवन जिया था, जिसमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। पढ़ाई के वक्त से ही ओमपुरी का रुझान नाटकों और अभिनय की तरफ हो गया था। वह साल 1970 में पंजाब के कला मंच नामक एक नाट्य संस्था से जुड़ गए थे। लगभग 3 साल तक ओमपुरी पंजाब कला मंच से जुड़े रहे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला ले लिया। इसके बाद वह अपने अभिनय को और परखने के लिए पुणे फिल्म संस्थान तक पहुंच गए। साल 1976 में पुणे फिल्म संस्थान में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने करीब 1.5 साल तक एक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा भी दी थी। इसी साल उन्होंने अपने निजी थिएटर ग्रुप मजमा की स्थापना की। अगर उनके अभिनय के सफर को देखें तो ओमपुरी ने अभिनय की शुरुआत मराठी नाटक पर बनी फिल्म घासीराम कोतवाल के साथ की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका नाम उस दशक के जाने माने अभिनेताओं में गिना जाने लगा जो बॉलीवुड के पारंगत अभिनेता थे। ओमपुरी ने अपने अभिनय से साबित कर दिया था कि एक बेहतर कलाकार होने के लिए और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना ही सब कुछ नहीं है। गोविंद निहालने की फिल्म आक्रोश में एंग्री यंग मैन का किरदार निभाने वाले ओमपुरी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। लोगों ने उन्हें एक नए एंग्री मैन के तौर पर स्वीकार किया था। जहां एंग्री मैन की परिभाषा मारपीट होती थी, वहां पर ओमपुरी ने इस परिभाषा को ही बदल दिया। अपनी आवाज और आंखों के तेवर से जिस एंग्री मैन की दुनिया के सामने पेश किया, उसकी लोगों ने खूब सराहना की। ओमपुरी 1980 के दशक के जाने माने अभिनेताओं अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शाबना आजमी और सिमता पाटिल के साथ मुख्य अभिनेताओं में शामिल हो गए थे, जिन्होंने उस दौर में हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी थी। एंग्री यंग मैन बन चुके ओमपुरी ने अपने कैरियर में कई ऐसे फिल्में भी की जिसमें लोगों को उनका एक कोमल और शांत स्वभाव भी दिखाई दिया। भवनी भवई, स्पर्श, मंडी, आक्रोश, मिर्च मसाला और धारावी जैसे फिल्मों में ओमपुरी के अभिनय को देखकर यह साफ कहा गया था कि इस एंग्री यंग मैन के पीछे एक संवेदनशील अभिनेता भी है। साल 1982 में ओमपुरी ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद हिंदी सिनेमा में उनका नाम ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। लेकिन उन्होंने अपने कैरियर में कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो बॉलीवुड में कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। चाची 420, गुप्त, प्यार तो होना ही था, हे राम, कुंवारा, हेरा फेरी, दुल्हन हम ले जाएंगे से लेकर दबंग और घायल वंस अगेन जैसी फिल्मों में भी ओमपुरी ने अभिनय किया, लेकिन वे पर्दे पर कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि ओमपुरी ने अपने फिल्मी करियर में कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है।
ओमपुरी सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में नहीं बल्कि ब्रिटिश फिल्मों में भी अपने अभिनय का झंडा गाड़ चुके थे। उन्होंने अपने करियर में कई ब्रिटिश फिल्मों जैसे माय सन द फैनाटिक, ईस्ट इज ईस्ट और पैरोल जैसी फिल्मों में काम किया और एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। इसी के साथ ओमपुरी ने हॉलीवुड की फिल्म जैसे सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ और द घोस्ट एंड द डार्कनेस में भी अभिनय किया। बॉलीवुड, हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों के अलावा ओमपुरी ने टीवी जगत में भी काम किया। साल 1984 में ओमपुरी ने टीवी सीरियल ज्वेल इन द क्राउन में काम किया था, जिसमें उन्होंने मिस्टर डिसूजा की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भी ओमपुरी ने टीवी जगत में कई बेहतरीन धारावाहिकों में काम किया जो काफी लोकप्रिय रहे। अपने अभिनय के दम पर ओमपुरी ने अपना नाम तो हर जगत में कमाया। फिल्म आक्रोश के लिए ओमपुरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ ही ओमपुरी ने 1984 में अर्धसत्य और साल 1982 में आरोहण के लिए भी 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए थे। इसके अलावा ओमपुरी को ब्रिटिश फिल्मों में काम करने और इनके योगदान के लिए 2004 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया था और साल 1998 में ओमपुरी ने ब्रुसेल्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म माय सन द फैनाटिक के लिए क्रिस्टर स्टार बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता था। फिल्मी जगत में अपना परचम लहराने वाले ओमपुरी की वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं रहा। ओमपुरी ने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी साल 1991 में अभिनेता अन्नू कपूर की बहन निर्देशक लेखक सीमा कपूर से हुई थी, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। महज 8 महीनों में ही दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद साल 1993 में ओमपुरी ने दूसरी शादी नंदिता कपूर से की थी, जो कि पेशे से पत्रकार थीं। दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन अफसोस ओमपुरी की ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। दोनों के रिश्ते में खटास आई जब उनकी पत्नी नंदिता ने ओमपुरी के जीवन पर किताब अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओमपुरी लिखी। इस किताब में ओमपुरी की निजी जिंदगी की कई बातें दुनिया के सामने आईं, जिसके कारण वो विवादों में घिरे। उन्होंने किताब के रिलीज होने के बाद अपनी पत्नी नंदिता पर यह आरोप भी लगाया था कि ऐसा उनकी छवि को लोगों के बीच खराब करने के लिए किया गया है, जिसके बाद साल 1913 में दोनों अलग हो गए। ओमपुरी का निधन 66 साल की उम्र में 6 जनवरी 1917 को हुआ। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया। उनके आकस्मिक निधन से पूरा बॉलीवुड जगत काफी गमगीन हो गया था। उन्होंने अपनी फिल्मी सफर में कई सारी मूवियों में काम किया, जैसे कलयुग, आरोहण, विजेता, गांधी, बेकरार, मंडी, चौक, डिस्को डांसर, जाने भी लो यारो, अर्धसत्य, पार्टी, होली, माटी मांगे खून, तरंग, राम की गंगा, रावण, पार, मिर्च मसाला, जमाना, झांसी, नशूर, आघात, न्यू दिल्ली टाइम्स, लौंग द लश्कारा, यात्रा, तमश, मरते दम तक, गोरा, भारत एक खोज, एक ही मकसद, हम फरिश्ते नहीं, इलाका, मिस्टर योगी, दिशा, घायल, अंतरनाद, नरसिम्हा और भी बहुत सारी फिल्मों में ओमपुरी ने